को लेकर राजधानी में अलर्ट घोषित किया गया है। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, प्रोटोकॉल का भी हिस्सा है। लाल किले पर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज से दिल्ली की सीमाएं भी सील हो जाएंगी। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। सीमाओं पर चेकिंग अभियान भी चल रहे हैं। दिल्ली में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को देखते हुए किए गए बदलाव हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 14 अगस्त की रात यानी कि आज रात 10 बजे से दिल्ली से लगी हुई सीमाएं सील कर दी जाएंगी। ये प्रतिबंध जो है वो 15 अगस्त के समारोह समाप्त होने तक, यानी कि जो 15 अगस्त का प्रोग्राम कल रहेगा उसके खत्म होने तक ये रूल ऐसे ही रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। इस दौरान किसी भी वाणिज्यिक यानी कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं या फिर जो भारी वाहन है, बड़े ट्रक हैं, उनकी जो एंट्री है वो दिल्ली में नहीं होगी। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो वाहन हैं उन्हीं गाड़ियों को सीमा पार करने दी जाएगी, यानी कि दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। जगह जगह सुरक्षा को लेकर चौकस इंतजाम है। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर खासतौर पर सिक्योरिटी टाइट रहेगी और कमर्शियल वाहनों को या फिर बाहरी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी हुई गाड़ियां ज़रूर जा पाएंगी, लेकिन वो भी सघन चेकिंग अभियान के साथ में। दिल्ली में बॉर्डर एरियाज जो हैं, यानी कि जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज है यूपी और हरियाणा से टच करते हुए, वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दिखेगी, यानी कि चेकिंग अभियान वहाँ बहुत कड़ाई से चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। और ये सब कुछ आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। कल 15 अगस्त का जब कार्यक्रम खत्म होगा तब तक ये बदलाव जारी रहेंगे। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली की तरफ जाने की प्लान कर रहे हैं तो इन सब नियमों को ध्यान में रखिएगा और ये सब बदलाव हो सकता है कि परेशानी बढ़ा भी सकते हैं आपकी। स्वतंत्रता दिवस से पहले न्यूज इंडिया ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी है। न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव की दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल कश्मीरी गेट पर सुरक्षा व्यवस्था की ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज इंडिया 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ पब्लिक प्लेसेस पर व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिहाज से, उसका रियलिटी टेस्ट कर रहा है। आनंद विहार की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां पर आनंद विहार बस अड्डे पर पुलिसकर्मी खड़े थे, लेकिन लोगों के बैग की चेकिंग करने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसका बैग चेक कर लिया जाए या कोई जो महिला पुलिसकर्मी है वो खड़ी हुई हो। लेकिन अब हम दिखा रहे हैं आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस अड्डे की, जहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एंट्रेंस बनाया हुआ है एंट्री के लिए। यहीं से जो यात्री हैं वो तमाम जगह पर अंतर्राज्यीय बस अड्डों के लिए अंतर्राज्यीय यात्राओं करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और जैसे कि देखिए यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर है वो भी लगाए गए हैं, जहाँ से जो भी यात्री जो है अपनी बस यात्रा करना चाहता है वो इन मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरेगा। साथ ही ये मशीन्स लगाई गई हैं जिसमें जो भी उनका बैग है, सामान है, वो स्कैन होकर जा रहा है। इस तरीके से चेकिंग की जा रही है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा देखिए ये बस स्टैंड के पुलिसकर्मी हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए हुए हैं। महिला हो पुरुष हो, हर किसी को चेक करके आगे भेजा जा रहा है। उधर देखिए सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं जो कि हर एक व्यक्ति की गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने आनंद विहार की तस्वीरें देखी, जहां पर लोगों के बैग चेक करने के लिए ना कोई मशीन थी, ना कोई स्कैनिंग मशीन थी, वो भी नहीं लगी हुई थी। इसके साथ ही लोग ऐसे ही अपना बैग लेकर यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और देखिए जैसे ही कोई महिला कोई पुरुष दिखता है उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आगे बढ़िए। यानी कि 15 अगस्त को लेकर जो रियलिटी टेस्ट न्यूज़ इंडिया कर रहा है, ऐसे में आईएसबीटी रेल जो कि बस अड्डा है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन वहीं आनंद विहार बस अड्डे पर सुरक्षा की पूरी धज्जियां उड़ी हुई थी, जहां पर चेकिंग करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने आनंद विहार बस अड्डे पहुंचकर भी जायजा लिया, रियलिटी चेक किया कि चेकिंग किस तरीके से हो रही है। रिपोर्ट देखिए। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां पर तमाम एजेंसियों का अलर्ट भी रहता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी
लाल किले की प्राचीर से जो है देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उधर स्वतंत्रता दिवस है, उससे अगले दिन जन्माष्टमी का त्यौहार है, यानी कि त्योहारों का समय भी है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली में खास करके चाहे बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, इन जगह पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कोई भी अराजक तत्व अपने मंसूबों को कामयाब न कर पाए, इसको लेकर न्यूज़ इंडिया रियलिटी टेस्ट करने पहुंचा है। आनंद विहार बस अड्डे पर हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला बस स्टैंड है, जहाँ से कई अलग अलग अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी यहाँ से मिल जाती हैं आपको। और जैसा कि देखिए, आप सुरक्षा की हम बात करें तो आपको पुलिस की गाड़ियाँ, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ज़रूर मिल जाएंगे। और सामने देखिए पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। और ऐसे में देखिए जो लोग हैं, सामान ले जाने वाले, वो गुजर रहे हैं। देखिए ये सामने मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो एक लगाया हुआ तो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। जो सामान यहाँ से ले जा रहे हैं लोग, वहाँ पर एक ना तो कोई महिला पुलिसकर्मी नज़र आ रही होगी जो कि इस सामान की चेकिंग कर सके। हालांकि देखिए यहाँ आपको पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिसकर्मी कुछ उतना ख़ास तरीके से जो चेकिंग है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महिला जो यहाँ से गुजरती हैं उनकी चेकिंग के लिए या फिर देखिए पुरुष की चेकिंग के लिए तो आप पुरुषों की चेकिंग कर सकते हैं। और लेकिन कोई ख़ास व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर ज़रूर लगाए हैं, बैरिकेटिंग्स लगाए हुए हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो बारीकी से चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लोग जो हैं इन मशीनों में से, मेटल डिटेक्टर जो मशीन लगाई है, निकल कर तो जा रहे हैं, लेकिन इनकी चेकिंग की कोई ख़ास व्यवस्था हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। लोग ऐसे ही अपना सामान लेकर इन बसों में सवार हो रहे हैं। हालांकि देखिए कई तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बारीकी से जांच करनी चाहिए, जिससे कोई भी अराजक तत्व जो है वो किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन त्योहारों के समय में कई तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही जो है वो इस मौके पर बंद रहेगी, लेकिन लोग बड़े बड़े बैग लेकर अपने ऐसे ही निकल कर जा रहे हैं। इसको लेकर कोई चेकिंग आनंद विहार बस अड्डे पर नज़र नहीं आ रही। सामने पुलिस ज़रूर नज़र आ रही है, वहाँ भी पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ पुलिस के जवान सामने भी वहाँ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो सब चेकिंग नहीं कर रहे हैं। यानी कि खाली जो एक कह सकते हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी है 15 अगस्त के मौके पर, त्योहारों के मौके पर इन जगह पर सुरक्षा को काफ़ी बारीकी से, पैनी नज़र से बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी है। तो वो तस्वीर हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। सामान चेक नहीं किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि अगर कल को कोई भी अनहोनी हो जाती है तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होगा, जो कि किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही देखिए इस अनहोनी को किसी भी तरीके से रोकने के लिए प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद होने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, आनंद विहार बस स्टैंड, दिल्ली। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। SIR